हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में संयोजन के सिद्धांत साथ ही परिप्रेक्ष्य, इन दो टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज देखेंगे संयोजन के सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और परिप्रेक्ष्य, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी आर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयोजन के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोजन के कितने सिद्धांत हैं। संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। पहले भी चैनल पर मैंने वीडियो में बताया है, तो एक बार और देख लेंगे, रिवीजन करना है। पहला है सहयोग, दूसरा होगा सामंजस्य, तीसरा संतुलन, चौथा प्रभाविता, पांचवा लय और छठवां प्रमाण। इन्हीं में से लेके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संयोजन के कुल कितने सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत है। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और प्रमाण। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है? तो दृष्टिगत भार का जो संबंध होता है ये आपके संतुलन से माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा संतुलन। लय किसे कहते हैं? सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को ही लय कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में लय मिलेगा। राइट आंसर होगा लय। सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व कौन सा होता है? लय होता है। किसी विशेष गुण पर बल देने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? पुनरावृत्ति। किसी विशेष गुण पर बल देने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? पुनरावृत्ति। इसके बाद आगे पॉइंट्स देखते हैं। चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करने में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में। तो 4 ऑप्शंस में से आपको विरोध मिल जाए, राइट आंसर हो जाएगा विरोध। चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करने में कौन सा तत्व सहायक नहीं होता है? विरोध। देखिए, लय का संबंध किससे होता है? लय का संबंध होता है गति क्रम से। संतुलन का संबंध किससे है? तो संतुलन का संबंध होता है चित्रतल के विभिन्न भागों से। और यहाँ से क्वेश्चन आपके सभी आर्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। संतुलन का संबंध किससे होता है? चित्रतल के विभिन्न भागों से। प्रभाविता से क्या तात्पर्य है? प्रभाविता से क्या तात्पर्य है? किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना। ठीक है, किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना ही प्रभाविता है। चित्र में प्रभाविता किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? तो किसी एक तत्व की प्रमुखता से। वही बात है, अलग तरीके से पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे, सादृश्य का अर्थ क्या होता है? आकृति में समानता। कई बार पूछा गया है। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? आकृति में समानता। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में क्या कहलाती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में क्या कहलाती है? प्रमाण। प्रमाण से क्या तात्पर्य है? तो प्रमाण क्या होता है? अनुपात। प्रमाण से क्या तात्पर्य है? अनुपात। ठीक है। इसके बाद अब हम परिप्रेक्ष्य से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में पर्सपेक्टिव से। तो देखेंगे, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। परिप्रेक्ष्य चित्र में किस प्रकार सहायक है? परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का चित्र त्रिआयामी प्रभाव के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का चित्र त्रिआयामी प्रभाव के साथ दर्शाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, स्थिर बिंदु क्या होता है? जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है वो स्थिर बिंदु होता है। जिस स्थान पर, जैसे किसी एक निश्चित स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है तो वो स्थिर बिंदु होता है। इसके बाद देखेंगे, अदृश्य बिंदु क्या है? ठीक है, अदृश्य बिंदु क्या होता है?
क्षितिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों तथा तीनों ओर की सीमा रेखाएं आकर मिलती हैं अदृश्य बिंदु होता है। दृष्टि पथ किसे कहते हैं? स्थिर बिंदु को ही दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि पथ कहते हैं। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि पथ कहते हैं। नेक्स्ट है स्थितिजन्य लघुता क्या है? किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आ जाती है स्थितिजन्य लघुता कहलाती है। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। यह आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, दूरी और नैकट्य। ठीक है, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व होता है। इसके बाद आपसे पूछा गया था एक प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन में ही कि एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के हिसाब से है, तो ये आपका हो जाएगा रैखिक परिप्रेक्ष्य। मकान जो बनता है वो किस परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के हिसाब से होता है? रैखिक परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में आपने जाना संयोजन के सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य से पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे माध्यम व तकनीक तथा ग्राफिक कला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इस समय चैनल पर यूथ कंपटीशन भी कराया गया है। क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न कराए गए हैं नई वाली यूथ कंपटीशन की बुक, जिसमें 11,480 क्वेश्चन हैं, वो भी आपकी कराई जा रही है। तो लाइव क्लासेस भी दी जाती हैं, साथ ही अपलोडेड वीडियो भी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सभी प्लेलिस्ट मिलेगी। गुफाओं की चित्रकला, साथ ही आपकी ग्राफिक आर्ट की, इसके अलावा आपके मंदिर स्थापत्य के क्वेश्चन भी कराए गए हैं। इसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही कला रिवीजन नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्न कराए गए हैं घटना चक्र से रिलेटेड। तो ये सभी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कला व आधुनिक चित्रकार के लिए भी आपको वीडियो दिया जाएगा, तो आप चैनल से जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।